क्या जुल्म की दास्तान है, नाश्ता बनानी है? बिल्कुल बिल्कुल सही। और आपकी नंद आई हुई है? जी, इसीलिए तो आज ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक मैं इनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ती हूँ ताकि हम देखेंगे पुप्पो के आने का जो सीन है वो क्या है और कैसे है। मैंने कहा जी आज पराठे बना दूं या खाली ब्रेड ही लेके आ जाऊं? हाय भाभी, पहले चाय बनाना तो सीख ले, इतनी चीनी डाल दी है। मामा हाय हाय। नाश्ता बन गया मेरा? डैड देखे ना, मामा ने अभी तक नाश्ता नहीं दिया। किसके लिए बना रही है नाश्ता? अरे बेटा तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मेरे लिए बनाई बाकी हुई तो मैं खिला चुकी, सुबह से यही कुछ तो कर रही हूँ मैं। हमेशा पुप्पो के लिए बस पुप्पो तो सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। शक्ल खाने में मर गई। भाईजान ये यूनिवर्सिटी जा रही है या किसी पार्टी भी जा रही है? एक सेकंड पप्पू, आपने क्या कहा अभी? एक सेकंड, हाय मैं मर गई नहीं, हाय मैं मर गई गुड़ खा के, ये होता है पूरा। देख रहे हैं भाईजान। मामा नाश्ता प्लीज। अरे बाबा वही तो पूछ रही हूँ ना कि तुम्हारे लिए भी क्या करूँ, पराठा बना दूं? क्योंकि पराठे के लिए आटा तो बचा नहीं है, सुबह से पराठे ही तो बनाई जा रही हूँ। एक तो पता नहीं कैसे निभाने क्या आज घर में जिन आ गए हैं? हाँ। क्यों? पराठे कौन खा रहा है? पुप्पो आई है ना। मेरी प्यारी बहन आई है, इनकी जितनी खिदमत की जाए उतनी ही कम है। और पुप्पो फिर आ गई। मेरा मतलब है फिर आ गई। वाओ, पुप्पो आ गई। वैसे पुप्पो मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको हमेशा मेरा ही मेकअप और कपड़े इतना ज्यादा खलते क्यों हैं? जब आपकी भांजी वो क्या नाम है उसका, सबा, अजीब सी शक्ल वाली, जब वो इस तरह के कपड़े पहनती है स्लीवलेस और ऑफ शोल्डर, तब तो आप कुछ नहीं कहती, उसे जा जाके यहाँ पे बिला वजह का प्यार करती है, और मुझे तो आप हमेशा इस तरह से देखती है जैसे न जाने मैंने क्या कर लिया। ऐसा क्यों है पुप्पो जी? नहीं बेटा देखो, उसने ऐसी कभी कपड़े नहीं पहने, तुम ऐसे उस पर इल्जाम ना लगाओ। बड़ी सादी सी अच्छा रेज, ऐसे ना बोलो, देखो कितनी सादा लग रही है हमारी पुप्पो आज। है ना, कसम से हमेशा लगता है जैसे इश्तेहार है। बिल्कुल फैशन नहीं किया हुआ है ना, चलता फिरता इश्तेहार है। जबकि बहन भाईजान ये कंप्यूटर दौर के बच्चे हैं, आप भी अपनी जगह सही कह रही हो, मगर ये भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। अब ये वो वाले बच्चे नहीं हैं जो तख्तियां लिखा करते थे और स्लेटों पर हिसाब किया करते थे, ये कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, तो फैशन तो करना पड़ता है ना यूनिवर्सिटी। शुक्र है। हमारे जमाने में तो कभी ऐसा नहीं होता। याद है अब्बा जी ने कभी मुझे सुर्खी भी नहीं लगाने दी थी। पुप्पो का जमाना भी तो इतना पुराना था ना। सुर्खी लगाने के लिए अच्छे फीचर्स भी होने चाहिए पुप्पो जी। भाईजान सुनिए आप, बेटा फुफ्फो है तुम्हारी, फुफ्फो से ऐसे बात नहीं करते। मैं तो मजाक कर रही हूँ, लाड कर रही हूँ। जब इनकी भांजी करती है इनसे लाड तो कुछ नहीं कहती, क्या मैं नहीं लाड कर सकती? वो भी सुबह सुबह ब्रेड का और अंडा खाते हुए। कच्चा अंडा क्यों खाती अच्छा है? मोटी हो मामा, जाएंगी। मामा तुम्हारी माँ मुझे ने अंडा तो दे दे, मैंने कॉलेज जाना है, लेट हो रहा हूँ। सुनो, फुफ्फो से अगर तुम लाडियां ऐसे कर रही हो तो फिर तुम्हारा गुस्सा कैसा होगा बेटा? तौबा तौबा करें, गुस्सा क्यों करना? उसने हमारी इतनी प्यारी फुप्पो से। गुस्सा और लाड दोनों उसी से होते हैं जिनसे प्यार होता है, मान होता है। पुप्पो जी हाँ मैं सबके बेटा सुर्खी उतार के जाएंगे। अच्छा सुर्खी कहाँ है? ये तो मेरे चेहरे की शादाबी है जो आपको देख के आ जाती है। गुलाबी रंग मेरे गालों पे खिल जाता है जो आपकी दुपट्टे का। जरा तरबियत की होती ना तो आज बेटी यूं पटर पटर जवाब ना दे रही होती। जवाब दे रही है ये तो अरे ना करे मेरी बहन, मेरी ना बहन, ये तो सेम टू सेम आप पे गई है। आप अब तो फुप्पो मजबूरन आपको प्यारी कहना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक जात है ना, भाई और फुप्पी की तो एक ही जात होती है ना। बेगम आप भी ठीक कह रही हो। हाँ जी। बेगम आप भी हमारे साथ नाश्ता करो है ना। ना मामा, आप कहाँ? भी आए। मेरे नसीब में आपके साथ आज बैठ के खाना कहाँ है? हाय तो बैठ जाए, मैं उठ जाती हूँ। अरे अरे नहीं, आप बैठेंगे तो फिर हम कहाँ बैठेंगे? वैसे आप उठी नहीं, आपने सिर्फ जेस्चर दिया जैसे हम लोग ड्रामों में देते हैं ना जेस्चर, ताकि हम फ्रेम से आउट ना हो जाएं। ऐसे ना क्या करें, उठ जाएं अगर उठना है तो। देखो ये तरबियत। चलो ना, अरे नाश्ता कर लो ना, नाश्ता तो करने अच्छा दो। फिर गाड़ी की चाबी तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं अपनी गाड़ी पे रिस्क नहीं ले रहा, मुझे नाश्ता करना है तो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। पापा अच्छा, मुझे नई गाड़ी चाहिए बस। अच्छा, ऐसे नहीं होता। आपने पप्पो को तो लेके दी थी इनकी शादी के टाइम पे, मुझे याद है। मुझे अम्मी ने बताया था जब बहुत छोटी सी मैं पैदा होने वाली थी या शायद हो गई थी, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे आप गाड़ी लेके? जब आप इनकी शादी पे इनको गाड़ी दे सकते हैं तो। मैं तो आपकी इकलौती बेटी हूँ ना, वो भी भोली सी भाली सी प्यारी सी। भाईजान अब एक एक चीजें गिनेंगे। बेटा मैंने बेटा सेल तुम्हारी गाड़ी में डलवाए थे, ये लगता है कुछ उलट हो गया है। बैटरी फुल चार्ज है आज इसकी। ओवर चार्ज है। मैं जा रही हूँ। आई एम गेटिंग लेट। बाय बाय बाय। ओके बाय बाय। बेटा तो बदलने
हाय हाय, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? अच्छे खासे तो हैं। फुप्पो आप जा रही हैं आज? तू जा रहा है कि नहीं? ओके बाय बाय। माजन देखिए आपके बच्चे। बहन और बच्चे हैं आपसे इस कदर प्यार करते हैं कि आप सोच नहीं सकती। अच्छा चले, आप मुझे छोड़े, ये बताएं आप क्या खाने में खाएंगे आज? ये मुझे कहा कि आप मुझे छोड़े। नहीं, मैं आपको छोड़ना है। मैं तो खुश हो गया था। आपको तो मैं इनके जाने के बाद नहीं छोड़ूंगी। जो आप इनकी इतनी साइडें ले रहे हैं ना, ये मैं बाद में देखूंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी साइड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मेहमान आया हुआ और वो भी बहन, एक ही एक तो मेरी बहन है। अगर उससे भी हम लाड प्यार ना करें फिर किससे करेंगे? बिल्कुल सही। एनी ताहिर, आप भी यहाँ आ जाइए। एनी जी, थोड़ी देर अब आप हमारी गुफ्तगू में शामिल होंगे। वैसे मुझे ये एक्ट जो है ना, अपने घर के एपिसोड्स के सामने कुछ भी नहीं लगा। ये तो कुछ जिसे कहते हैं ना, टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं है जो कि घरों में होता है, जो सिचुएशन होती है। फुप्पो क्या क्या कुछ नहीं कहती, और कहना तो दूर की बात, उनकी एक नजर जो है ना वो काफी होती है। वो आपको एक नजर देखती हैं, नीचे से देखना शुरू करती हैं और ऊपर तक देखती हैं, और फिर ऊपर से एक दफा नीचे देखती हैं और आपका दिल करता है मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ चली जाऊं, है ना? नहीं, ये भी ऐसी ही है। ये भी ऐसी। अच्छा अजरा आपा, ये सिचुएशन कभी घर में कभी हुई हो? Not at all. नॉट एट ऑल। Not at all. Never, never. कभी आपने देखकर अपने भाई के घर जाकर आपको लगा हो ना, कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बल्कि मैं चूंकि बड़ी हूँ तो ये दोनों बच्चे बताएंगे कि ये मेरे घर आते हैं सब लोग, हम सब इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे नाश्ता करने बाहर अगर जाना हो, कभी लिबर्टी में, कभी किधर, मतलब जहाँ अच्छा नाश्ता मिलता है, हम लोग सब मिलके जाते हैं और मैं इन सब के लिए मैं करती हूँ। तो मतलब कभी आपने क्रिटिसाइज किया हो कि सारा ने कपड़े ठीक नहीं पहने? नहीं। सारे ने कैसे कपड़े पहने हुए, लिपस्टिक लगाई हुई है? आजकल बच्चे माशाल्लाह काफी समझदार हैं। ये सिविल इंजीनियर है और ये भी दोनों पढ़े लिखे हैं, इसलिए मुझे कभी इन्हें कुछ कहने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बहुत बाअदब, बहुत प्यार करने वाले हैं। मैं चूंकि खुद प्यार करती हूँ इसलिए शायद लव बिगेस्ट लव। अच्छा। और एक मिसाल मैं देना चाह रही थी, पंजाबी की है कि मामा तियां आपो आप, फूफी भतीजी एक जात। वाह वाह वाह, ये पूरा किया हमने मुहावरा। मामा तियां आपो आप, फूफी भतीजी एक जात। बिल्कुल सही। तो फिर आपको अपने में कोई सिमिलैरिटी सारा में फील होती है? कोई फील होता है कि कोई एक जैसी मुमासलत है, कुछ है? नहीं, काफी आदतें मिलती हैं और इसकी भी बहुत मिलती हैं। अच्छा। हाँ। भतीजे में भी आती है क्वालिटीज? भतीजे में भी आती है चूंकि भाई का बेटा है। हाँ। और ये और मजे की बात ये है कि मैं इन दोनों की खाला भी हूँ। अच्छा, गुड। खाला वाला पार्ट आप ज्यादा ऑन करती है कि फुफ्फो वाला? दोनों। फुफ्फो वाला। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी आती है सारा आपको अपने आप में फुफ्फो की नजर आती है, अजरा आपा की नजर? मुझे लगता है मैं फुफ्फो की तरह बहुत ज्यादा सफाई पसंद हूँ। शी इज लाइक एक्सट्रीम फॉन्ड ऑफ क्लीनलीनेस। ये सारी फुफ्फो सफाई की इतनी शौकीन क्यों होती हैं? कोई बता सकता है मुझे, सारी फुफ्फों को सफाई का इतना शौक क्यों होता है? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? हाँ? अननोन रीजन, फॉर सम अननोन रीजन फुफ्फो हमेशा। मेरे घर में आपको कहीं इतना तिनका नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो मुलाजमीन की तो बड़ी शामत आती होगी। नहीं, मेरे मुलाजमीन हीरा हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। आप उन्हें डांट डपट के रखती हैं? नहीं, नेवर। फिर कैसे वो साफ करते हैं सारा कुछ? हमारी तो मेड, हम इधर से आंख बचाएं तो उधर बेड के नीचे। नहीं, मेरी मेड भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, माफिया नाम है उसका। और मेरा कितने अरसे से आपके पास है? मेरे पास वो मेरा ख्याल है जब से मैं इस घर में हूँ, बाबरा टाउन में, अब मैंने घर लिया हुआ। पहले मैं जिसको कितने साल हो गए तकरीबन? इस घर को 3 साल हो गए। वो 3 साल से 3 साल से आपके पास? हाँ, सुबह आती है 11 बजे, शाम को 5 बजे जाती है। ठीक है। कपड़े भी धोती है। और आप खुद खड़े होकर सारी सफाई कराती हैं? मैं बैठी होती हूँ, मैं कभी कुछ नहीं करती, वो खुद करती है और बहुत अच्छी सफाई करती है। मेरा कुक हर तरह का खाना बनाता है, बेशक मुझे से सीखा है उसने बचपन से। दरमियान में थोड़ा अरसा चला गया था लेकिन फिर दोबारा आ गया। तो वो इतना अच्छा खाना बनाता है, कभी आओ मैं आपकी दावत करूं। वेरी गुड जी, मैं इस दावत पे जाने वाली हूँ बहुत जल्द। आई वुड लव टू। अच्छा रेज, अभी तो हम बातें कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर भांजी, थोड़ी देर बाद बन जाना, थोड़ी देर के लिए बैठो तो सही। बताओ तो सही, फुफ्फो के साथ कोई एक्सपीरियंस याद है? कोई सिचुएशन याद है अपनी पर्सनल? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, एक्चुअली जो मेरी खालाएं हैं सारी वो इंडिया में,
एक खाला को मैंने शायद उन्होंने मुझे तब देखा था जब मैं बिल्कुल गोद में छोटी सी थी, तो मेरा खालाओं के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सारी की सारी इंडिया में है, पार्टीशन से पहले ही वहीं शादियाँ हो गई थी, मम्मी बताती है। मैं कभी इंडिया नहीं गई, उसके बाद वो लोग यहाँ आए नहीं। फुप्पियों के साथ एक्सपीरियंस रहा, 4 फुप्पियाँ मेरी थी, 2 का इंतकाल हो गया, 3 का इंतकाल हो गया, एक के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रही है और बाकियों के साथ मिली जुली। ऐसे ही रिश्ता रसी ये अटैचमेंट थी? मुझे नहीं पता ऐसे क्यों होता है, आई डोंट नो। मेरी एक खाला की बेटी हैं जिनको मेरी नानी यहाँ ले आई थी पार्टीशन के बाद, और वो खाला भी कह लें, कज़न भी कह लें, अम्मी भी कह लें, उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा थी और अब थोड़ा सा कम हो गया, उनकी अपनी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, दे गॉट मैरिड लाइक दैट। उन्होंने मुझे समझे पाला भी एक तरीके से ना, लेकिन फुप्पियाँ मुझे नहीं पता क्यों, आई डोंट नो, जबकि हम उनका खून होते हैं, है ना, नहीं करना चाहिए, लेकिन पिंक पॉइंट जरूर करते हैं। और एक नेगेटिविटी, वो तो हर इंसान की सोच है कि उसकी 2 पॉजिटिव भी सोचता है, नेगेटिव भी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो लोग शायद पहले नेगेटिव सोच रहे होते हैं कभी। मुझे जब मैं शोबिस में आई थी तो मुझे मेरे दनियाल की तरफ से भी कुछ लोगों ने बोला, बट दनियाल की तरफ से ज्यादा निशानदेही की गई, क्रिटिसिज्म किया गया, क्यों, क्या, कैसे। फिर जब उसके बाद ये हमारे खानदान में क्या होने लगा है। हाँ, फिर उसके बाद जब मैं किसी शादी में जाती थी खानदान की, और जब लोग उन्हीं के रिलेटिव्स आके तस्वीरें मेरे साथ खिंचवाते थे, तो फिर वो बड़े उससे बताती थी हमारी भतीजी है, रिस्क कमाली है, अच्छा। इस तरह से। तो मैंने कहा, मैंने कभी माइंड नहीं किया इन चीजों को, बट मुझे हमेशा ये लगा कि देखिए अपने बच्चों को, चाहे वो भांजे हो, भतीजे हो, और एक मेरी पप्पो बहुत लाड भी करती है, और इक्वालिटी बहुत होनी चाहिए। हाँ, मेरा शुरू से जो पॉइंट ऑफ इख्तलाफ रहा है ना फैमिली में, जिसके लिए मैं बदनाम हूँ अपनी पूरी फैमिली में, आप कभी भी जाके पूछेंगे मुश्किल से ही मेरे बारे में, और हर जगह पे, वो है इंसाफ। अगर आप एक जगह पे एक तरह बिहेव करते हैं तो उस सिचुएशन में दूसरे किसी भी इंसान के साथ आपको उसी तरह बिहेव करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं इसे कबूल अच्छा, नहीं कर मेरी जो सकती। फुप्पो हैं, आपस में जो मेरे 2 फुप्पो हैं, एक फुप्पो के बच्चों से मेरी दूसरी फुप्पो बहुत प्यार करती है, जिनकी वो खाला है। ये बड़ा नॉर्मल है, आपस में एक दूसरे के बच्चों से वो करती और हैं। वो भी 2 बहन भाई हैं, हम भी 2 बहन भाई हैं, लेकिन उनकी हर बात अगर वो बुरी भी करेंगे ना, तो हमें सुनना होता था कि नहीं, तुम लोग छोटे हो, तुम लोगों ने यकीनन बदतमीजी की होगी या कुछ, जबकि हम नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं, हम अबू धाबी में थे, हमारा इंटरेक्शन इतना रहा नहीं, हम बोलते भी नहीं है।